जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सविता दिल्ली से। गुरु जी के चरण कमलों में अपना ये शुक्राना सत्संग अमृत वेला के समर्पित करने जा रही हूँ। गुरु जी के द्वारा दिए गए प्लेटफॉर्म पे आज की डेट है अभी 7:18 हो रहे हैं। 7 नंबर की ब्लेसिंग है। फिर आज की डेट है 9 जुलाई 2025। यहाँ भी 25 नंबर 7 की ब्लेसिंग्स है। और बैटरी चार्ज है 101 नंबर। तो इस शुभ घड़ी में मैं गुरु मंत्र से शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज, आपके चरण कमलों में मैं कोटि कोटि शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज, I wish you happy birthday गुरुपा। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday my गुरुपा, happy birthday मेरे गुरुपा। Many happy returns of the day मेरे गुरुपा। आप मेरे माँ भी हो, पिता भी हो, सब कुछ आप ही आप हो। तो ही गुरुपा। मैं कल बिल्कुल मायूस हो गई थी। मैंने अपने घर में जितना मुझसे हो पाया अपने उस हिसाब से मैंने एक सत्संग रखी थी गुरु जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में। मुझे लग रहा था कि गुरुपा इस गरीब बेटी के घर आना पसंद नहीं की और मुझे अनदेखा कर गए। मैं क्या ही बोलूं, मैं बिल्कुल दिल से फिर जब एफबी में उनका टेलीपैथी मैसेज देखा तो समझ में आया कि नहीं, वो तो सबके साथ है। शुक्राना आज मैं बिल्कुल अकेली अलग थलग मुझे महसूस होने लगा है। मेरे पति अंकल मेरे साथ होते हुए भी घर पे
वशीकरण के वशीकरण से आप प्रभावित हैं और मेरी खुशियाँ हमारे ही परिवार के लोगों से देखी नहीं जाती है और कुछ न कुछ अड़ंगा डाल ही देते हैं। मुझसे गलती हो गई, मैंने स्टेटस में अपना बाधा पावर का मैंने अपनी स्नैप्स डाल दी थी। क्या पता ये सबके नजरों में मैं खटक गई या ऐसे ही कुछ हुआ कि बस बड़ा बुरा एक्सपीरियंस हुआ। तभी मुझे गुरु पाके एक गुस्सा भी आया कि वो झूठी आशीर्वाद बेटी को देते हैं, मैं तो उनमें शामिल हूँ ही नहीं। फिर जब उनका टेलीपैथी मैसेज सुना, पढ़ी कि तुम्हारा पति और तुम्हारा बड़ा लड़का वशीकरण से प्रभावित है, उसी से प्रभावित होके मेरे साथ बड़े छोटे का तमीज भूल कर कुछ भी बोल पड़ते हैं और मैं दिल से हिल गई कि अब इस उम्र में मेरे साथ ये दुर्व्यवहार मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। या तो मुझे अपने शरण में ले ले या मुझे इन सब से स्वतंत्र दिलवाए। किसी का भी कोई हो, सबकी खबर ले, उनके बुरे सोच का उनको सही मार्ग पर ले जाए और सही दिशा उन्हें दिखाए कि अपने ही परिवार का बुराई करके वो खुद अपना ही बुराई करवा रहे हैं। तो मैं तो सबको माफ कर देती हूँ उसी क्षण। मुझे उनका चेहरा और से गुरु जी ने मुझे बता दिए हैं कि तुम्हारे ही परिवार के लोग हैं जो तुम्हारी खुशी उनसे बर्दाश्त नहीं होती है। तो क्या अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। इस सबको सबके हक की खुशी मिली है, फिर एक दूसरे पर क्यों नजर गड़ाए हुए बैठे रहते हैं। सारा दिन मेरा बिल्कुल इसी तरह से गुजर गया। मेरे पति अंकल ने अपने बेटे को ही मेरे विरोध में खड़ा कर देते हैं और उससे ही मेरी शिकायत करते हैं। तो बताइए, वो लड़का मुझसे बदजवानी से बहस करता है तो मेरा दिल छलनी, माँ का दिल हो या ना हो, गुरु जी जल्दी आप इसका न्याय करें। शनिदेव न्याय करने वाले, मुझे विश्वास दिलाया गया है
अब तेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। शनिदेव किसी को छोड़ने वाले नहीं है। जय शनिदेव महाराज। आज तक मैंने किसी के बारे में कभी बुरा नहीं सोचती हूँ, लेकिन सारी बुराई मेरे साथ क्यों होती। प्लीज मुझे इन सब से निजात दिलवाओ। मैं बहुत मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे एक एक खुशहाली के लिए कितना जद्दोजहद करना पड़ता है, तब मुझे एक छोटी 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 खुशियाँ मेरी झोली में कितनी मुश्किल से आती है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ जब देखो तब हमेशा गलत ही होता है। मैं कब तक बर्दाश्त करूं। ये उम्र, सारी उम्र मैंने गुजार दी बर्दाश्त करते हुए। अब किसी भी चीज का एक सीमा होनी चाहिए। मैंने बहुत बर्दाश्त कर ली, अब मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। या तो मुझे अपनी शरण में ले लो, या तो मुझे सारी खुशियाँ मेरे झोली में डाल दो। गुरु जी, मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। मैंने सोचा था यहाँ थोड़ा सुकून से ये हरियाली, नेचर के बीच में कुछ दिन बिताऊंगी। ये तो 1 महीना होने के पहले ही मुझे फिर उसी दोनों बेटों, बहू, जिसको मैं अपना बेटी से बढ़ के प्यार करती हूँ, वो भी अपने हस्बैंड से मिल जाती है और उसी की भाषा बोलना शुरू कर देती है। और मेरे पति अंकल उसे पैसे दे देकर जायज नाजायज उसके मनोबल को बढ़ा देते हैं और उसे समझ में नहीं आता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। अपनी माँ से इस तरह उलझता रहता है, जब देखो अपनी माँ का अपमान करने से कभी भी चुकता नहीं है। और मैं अपनी स्वाभिमान की भूखी हूँ। मैं जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई मेरा अपमान करे। ऐसी जिंदगी से क्या फायदा है। सारा उम्र मेरा निकल गया छोटी छोटी खुशियों को जमा करने के लिए। जहाँ थोड़ा सा खुशी मिलती है, फिर उसमें भी चारों तरफ से सबकी काली नजर पड़ी जाती है और मैं उससे खुशियाँ मुझसे फिर धीरे धीरे वापस दूर चली जाती हैं। क्या ही करूँ मैं। मुझे इन सब से उबारे गुरुपा। फिर ऐसी मैसेज पढ़ के मैं और
ये हो जाती हूँ कि तुम्हारा शरीर नई नई बीमारियों को पैदा कर रहा है। मैं तो इतना पॉजिटिव मैनिफेस्ट करती रहती हूँ, फिर भी सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है। हे मेरे न्याय के देवता, फैसला करें और उनके अपने परिवार के सभी लोगों के तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। उनको सही दिशा में ले जाएं, उनके सोच को बदलें गुरु जी। मेरे महाशिव उनकी सोच को बदलें, सही डायरेक्शन में उन्हें लेकर जाएं। मैं यहीं पे अपने शुक्राना सत्संग को विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। जय गुरु जी। मेरे सभी संगत परिवार से गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को। अब संध्या बेला में मैं मिलती हूँ सभी से। तब तक मैं सबसे विदा लेती हूँ। जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं ग्वालियर से हूँ और गुरु जी के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि बेटी अपना सत्संग शेयर कर, ये तेरी सेवा है। पर पता नहीं क्यों मैं 7-8 दिन से रोज़ सत्संग शेयर करने के लिए सोचती हूँ, लेकिन पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी है जो आ जाती है मेरे बीच में, मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाती। तो आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा छोटा सा ही सत्संग है। अभी 3-4 दिन पहले मुझे हार्ट में दर्द होने लगा। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन दर्द हो रहा था। एक डर भी लग रहा था कि कहीं मुझे हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, और मेरी इतनी एज नहीं है कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम हो, और मुझे बहुत डर लग रहा था। तो मैंने गुरुजी का चंदन टीका अपने हाथ पर लगाते हुए और मंत्र जाप शुरू कर दिया। और गुरुजी ने मुझे हार्ट से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुनवाए, और मैंने सारे सत्संग हार्ट से रिलेटेड जो भी थे ना, सारे सत्संग सुने। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, कम से कम 2 या 3 घंटे में मेरा दर्द पता नहीं कहाँ चला गया। उसके बाद मेरे को हार्ट में दर्द नहीं हुआ। शुक्राना गुरु का, शुक्राना। गुरुजी मुझे बोलते हैं कि तेरे अंदर पता नहीं कौन कौन सी बीमारियाँ पनप रही हैं। मुझे पता है गुरुजी, आप मुझे हर एक बीमारी से जो मेरी हर बीमारी ठीक कर रहे हैं। सपने में ड्रीम दर्शन देकर मेरी बीमारियां बहुत सारी आपने ठीक करी हैं। मैं जानती हूँ गुरुजी, मैं हर बीमारी के बारे में जानती हूँ जो मुझे अंदर थी। मुझे उस चीज़ का एहसास होता था कि मुझे एक बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होता था। मुझे मतलब ये लगता था कि कुछ तो है, जो इतनी तकलीफ़ होती थी। गुरुजी बोलते हैं कि मैं तेरी हर एक बीमारी ठीक करूँगा, और गुरुजी ने ठीक भी किया मुझे। और मेरे पास कष्ट वाले बहुत सारे सत्संग आते थे कि तेरे बेटी पर कष्ट है, तेरे बेटे पर कष्ट है, कभी मेरे हस्बैंड अंकल के लिए, कभी मेरे ऊपर कष्ट है। तो मुझे पता है जो भी कष्ट है
गुरुजी ने आज तक हर कष्ट से मुझे छुटवाया है। ये कष्ट से भी जो भी कष्ट आएगा, गुरुजी बैठे हैं, सब गुरुजी संभालेंगे। आज तक गुरुजी ने संभाला है, आगे भी संभाल लेंगे। आज तक गुरुजी ने मेरे फैमिली की, मेरे परिवार की रक्षा की है, आगे भी करेंगे। गुरुजी ने मुझे ये भी मैसेज मुझे फ्लैश हुआ था कि तेरे किचन में बहुत बड़ी कोई संकट आने वाला है, मतलब जैसे आग लगने वाली है। तो मुझे एक दिन मैं सो रही थी दिन के टाइम, तो मुझे गुरुजी ने ड्रीम में ये दिखाया कि मेरे ना किचन में आग लग रही है। पूरा किचन मेरा मेरे सामने, मेरी आँखों के सामने जलता जा रहा है और पूरा किचन मतलब जल के खाक हो गया। तो गुरुजी ने मुझे ये दिखाया कि तेरा कष्ट आने वाला था, और गुरुजी ने मेरे किचन में जो कष्ट आने वाला था उससे पहले ही उस कष्ट को काट दिया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने हर एक चीज़, हर एक परेशानी से मेरी रक्षा की है, मेरी फैमिली की रक्षा की है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जैसे आप मेरी रक्षा करते हैं, सबकी रक्षा करना, सबका भला करना बाबा, सबको सुखी रखना। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करती हैं, उनको भी खूब सारी ब्लेसिंग देना गुरुपा। कल आपका मैसेज आया कि तेरे बच्चों को आज मेरी ब्लेसिंग मिलेंगी। तो कल रात को जब मैं अपनी बेटी के लिए रोटी बना रही थी, उसमें गुरुजी ने मेरी बेटी को ब्लेस किया ओम दर्शन दे के। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। गुरुजी के बर्थडे पे 7 जुलाई को मैं गुरुजी के यहाँ पे सत्संग था और मैं नहीं जा पाई। बहुत कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों ये गुरुजी की मर्ज़ी होगी। मेरे पास कल ही ये सत्संग फ्लैश हुआ, ये मैसेज फ्लैश हुआ कि मुझे पता है तू कल मेरे सत्संग में नहीं आ पाई, बट तू चिंता मत कर, मैं तेरी सेवा से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं तुझे घर बैठे ही ब्लेस करने आऊँगा। तेरी सारी परेशानियाँ, सारी चिंता अपने साथ ले जाऊँगा। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, सारी संगत को कोटि कोटि प्रणाम। पहले मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरा ये कौन से नंबर का सत्संग है ये तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि गुरु जी की कृपा इतनी है कि मतलब गिनते ही इंसान थक जाए, तो उसकी कोई गिनती ही नहीं है। आज जो मैं अपना सत्संग सुनाना चाह रही हूँ वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है, एक ब्लेसिंग है मेरे लिए। मैं अपने फादर मदर के साथ रहती हूँ और मतलब हम लोग नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हैं। अभी दिल्ली में जो एक रूल पास हुआ था कि आपको 10-15 इयर्स के बाद से कार को यूज़ करने नहीं दिया जाएगा, 10-15 साल पुरानी गाड़ी यूज़ नहीं होगी। तो हम लोग थोड़ा टेंशन में आ गए थे, बिकॉज़ हमारी गाड़ी को ऑलरेडी 12 इयर्स हो चुके हैं, बट फाइनेंशियली अभी थोड़ा कंस्ट्रेन चल रहा था फैमिली पे। तो समझ नहीं आ रहा था कि अगर हम नई गाड़ी लेते भी हैं तो कैसे लें, और अगर हो भी पाएगा तो छोटी गाड़ी ही आएगी।
तो कहीं ना कहीं हम लोग एप्रीहेंसिव थे, क्योंकि मेरे फादर अभी रिटायर्ड हैं, लेकिन जब वो जॉब करते थे तो हम अच्छी अच्छी कार्स में रहे हैं। मतलब छोटी गाड़ियाँ भी यूज़ की हैं, बट बड़ी गाड़ियाँ भी, और घर में हमेशा ज़्यादातर 2 गाड़ियाँ रही हैं हमारे। तो ये फ़र्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा था जब हमें कुछ अच्छा परचेज़ करने के लिए बहुत सोचना पड़ रहा था एंड प्लानिंग करनी पड़ रही थी। इधर उधर से टेंशन हो रही थी कि पैसे कहाँ से आएंगे। बट गुरुजी की कृपा है, गुरुजी मुझे बहुत टाइम से एक मैसेज भेजे जा रहे थे कि तेरी नई गड्डी आने वाली है, तेरी नई गड्डी आने वाली है। और मुझे लगता था कि यार ठीक है, हम लोग प्लान तो कर रहे हैं, बट पता नहीं बजट बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा भी तो कौन सी गाड़ी आएगी। तो कहीं ना कहीं मैं बहुत एप्रीहेंसिव थी इस चीज़ को लेके। और गुरुजी मेरे को बोले जा रहे थे कि मैं तेरे को 777 ब्लेस करूँगा, नंबर से ब्लेस करता हूँ। तो मेरे को ना समझ नहीं आता था कि 777 की ब्लेसिंग या 777 की ब्लेसिंग ये कैसे काम करती है, क्या इसका मतलब होता है। बट जब हमने गाड़ी देखना स्टार्ट किया तो एज़ यूजुअल हम थोड़ा स्मॉल बजट कार्स से ही देख रहे थे। बट करते करते सिर्फ गुरुजी की कृपा से मतलब मिराकलसली कहीं से कुछ प्रॉफिट हुआ एंड हम लोग अपने बजट से थोड़ा सा ऊपर जाके एक बहुत लाविश कार तो नहीं, बट हाँ एक बेसिक अच्छी गाड़ी, बड़ी गाड़ी हम ले पाए। एंड जो मेरी गाड़ी का नंबर आया वो कुछ इस टाइप से था कि उसमें 16 था तो 1 + 6 7 हो गया, एंड 7 तो था ही, एंड 5 2 था तो 2 + 5 भी 7 हो गया। तो मुझे तब समझ में आया कि अच्छा 777 की ब्लेसिंग ऐसे ऐसे भी काम करती है, या उसका मतलब क्या होता है। अब मुझे ये नहीं पता कि मैं शायद सोच ज़्यादा रही हूँ या ये रियलिटी है, बट मेरे लिए तो ये रियलिटी है, क्योंकि मुझे पता है कि पर्सनली ये इम्पॉसिबल था और सिर्फ गुरुजी की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है। एंड मेरा दूसरा सत्संग है मेरी सिस्टर के बारे में। मेरी सिस्टर और मेरी बड़ी सिस्टर, मेरे बड़े जीजा जी जो हैं वो बहुत टाइम से घर लेने के लिए प्लान कर रहे थे। उन्होंने एक घर परचेज़ किया था 2 BHK, बट वो उनके लिए इनफ नहीं हो पा रहा था, तो वो स्विच करना चाह रहे थे 3 BHK पे। बट अभी रिसेंटली प्राइस हाइक्स की वजह से थोड़ा वही बजट पे कंस्ट्रेंट पड़ रहा था कि कहाँ से होगा, कैसे होगा। बट गुरुजी तो गुरुजी हैं, गुरुजी ने उससे बोला था कि मैं तेरे को बड़ा घर दिलाऊंगा। तो वही हुआ, जीजा जी को कहीं से बेनिफिट हुआ एंड उनका जो पुराना घर 2 BHK था वो भी बहुत अच्छी रेट पे गया, एंड उनको उतनी ही बजट में एक अच्छी जगह पे 3 BHK आराम से मिल गया। थोड़ा बहुत ऊपर उनको पैसे लगाने पड़े, बट वो हो गया और उनको उनका ड्रीम होम भी मिल ही गया फाइनली। तो गुरुजी किस किस तरीके से कृपा करते हैं ये हमें तब तक समझ नहीं आता। हम लोग ये सोचते रह जाते हैं कि कैसे होगा, कहाँ से होगा, एंड वो पता नहीं किस रूप में आके हमारी मदद कर देते हैं, वे आउट निकलवा देते हैं, वो सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। कल गुरुजी का जन्मदिन निकला है और मैं अपनी तरफ से जो कर सकती थी मैंने किया। हालांकि मेरा मन था बड़े मंदिर जाने का, बट वो हो नहीं पाया। बट तब भी मैंने अपने घर पे सत्संग किया। मेरे पास गुरुजी का मैसेज एक दिन पहले ही आ गया था कि अगर तू बड़े मंदिर नहीं आ पा रही तो अपने घर पे सत्संग कर लियो। तो मैंने वही किया था, मैंने अपने घर पे सत्संग किया था। मेरे से जो बन सका मैंने गुरुजी का बर्थडे वैसे सेलिब्रेट किया अपने लिए। एंड मैं सारी संगत को बोलना चाहूँगी कि अगर आप सच में गुरुजी पे बिलीव करते हो ना, तो हैंड्स डाउन आप गुरुजी पे बिल्कुल अपनी लाइफ को ना छोड़ दो उन पे। कि ऐसा नहीं है कि मेहनत मत करो लाइफ में या करना ही बंद कर दो कि नहीं अब तो वो देखेंगे, वो आपके वे आउट निकालेंगे। बट हाँ, आपके लिए जो बेस्ट होगा ना वो वाकई में होगा। और अगर आप मेहनत कर रहे हो तो गुरुजी कब उसको कितना लेवल पे आपको मल्टीप्लाई करके देंगे ना। और ये सिर्फ मैं फ़ाइनेंशियली नहीं बोल रही, बीट योर फैमिली एस्पेक्ट, चाहे आप अपने बच्चों के साथ ले लीजिए। अब मेरा भांजा है, मेरी बड़ी सिस्टर का लड़का, वो बहुत परेशान करने लगा था बीच में। मेरी सिस्टर इतना परेशान रहने लगी थी कि मतलब तंगी हो गई थी वो।
और वो रोज़ गुरुजी के आगे बोलते थे कि प्लीज़ इसको सुधार दो, प्लीज़ उसको सुधार दो। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि वो कम्प्लीटली सुधर चुका है, लेकिन हाँ, पहले से अब तक उसमें बहुत फ़र्क है। वो भी गुरुजी की संगत है और वो इतना छोटा है, अभी 12-13 साल का है, लेकिन तब भी वो गुरुजी से बैठ के बातें करता है और वो गुरुजी से डिमांड्स रखता है। और इतनी हँसी आती है कि गुरुजी उसकी डिमांड्स एक्चुअली में पूरी भी कर देते हैं। वो मतलब इतनी छोटी-छोटी चीज़ें माँगता है कि मेरे को ये खाना मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए, और पता नहीं भी मन होता ना, तब भी कहीं न कहीं से उसके लिए उन चीज़ों के वे आउट बन जाते हैं। तो हमारे गुरुजी ऐसे हैं कि लोग बोलते हैं ना कि अरे उनको माँगो मत उनसे, बट आई अंडरस्टैंड कि नहीं मांगना चाहिए, बट मेरे लिए तो वो मेरे फ़ादर हैं और मैं अपने फ़ादर से ऐसे ही कनेक्टेड हूँ, जो मैं उनके आगे रोती भी हूँ, मैं उनके आगे हंसती भी हूँ। मुझे कुछ चाहिए होता है तो मैं उनसे मांगती भी हूँ, और जब वो मुझे देते हैं तो मैं दिल से उनका उस चीज़ को लेकर शुक्राना करती हूँ। और हर वो चीज़ जो मैं अपने फ़ादर के साथ कर सकती हूँ, शेयर कर सकती हूँ, मेरा वैसे ही रिलेशनशिप है गुरुजी के साथ में। एंड मैं बोलूँगी वैसा ही रिलेशनशिप हर किसी का होना चाहिए गुरुजी के साथ में। बाकी का तो जिसको जैसे ठीक लगता है वो वैसे करे। गुरुजी का सबसे बड़ा चीज़ ही यही था कि वो किसी को बाउंडेशंस में नहीं रखते थे। तो आई होप किसी की हेल्प हो पाए, किसी को मेरे सत्संग द्वारा उनको भी वो ब्लेसिंग मिले कि उनके घर में खुशियाँ आए, चाहे फाइनेंशियली आए, चाहे जो आप चाह रहे हो मन में, जो भी आपकी इच्छा हो वो गुरुजी करे पूरी हो। और जो ये सत्संग शेयर करेंगे उनको बहुत बहुत गुरुजी ब्लेस करे। जो भी संगत ये सुन रही है उनको भी गुरुजी बहुत ब्लेस करे। मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जाते जाते एक आखिरी बार हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में चरण वंदना और संगत जी को जय गुरु जी। ये हमारा सोमवार का संध्या वेला का शुक्राना है, लेकिन हम कर मंगलवार संध्या वेला को रहे हैं क्योंकि संगत जी कल हम गुरु जी के बर्थडे से वापसी पे ड्राइविंग कर गाड़ी आ रहे थे, तो इसलिए कल शुक्राना नहीं कर पाए और अमृत वेला में भी गुरु जी ने नहीं उठाया, तो इसलिए मंगलवार संध्या वेला में शुक्राना कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हमें पिछले सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने अपने बर्थडे पे बड़े मंदिर बुलाया और वहाँ बहुत अभूतपूर्व और स्वर्णिम दर्शन गुरुजी के हुए। गुरुजी का इतने सुंदर दर्शन बख्शने का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी ने हमें अकेले ही बड़े मंदिर बुलवाया क्योंकि गुरुजी आंटी जी गुस्से के कारण जाने को तैयार नहीं हुए और ना ही बच्चों को जाने दिया। चलो, जो गुरुजी का रजा। गुरुजी महाराज वैसे भी अब हर समय चिड़चिड़े रहते हैं और बच्चों से भी अच्छा व्यवहार नहीं करते, ना जाने क्यों। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी बड़े मंदिर जाते हुए गुरुजी के सारे एंजल्स नंबर्स की गाड़ियाँ चलती नज़र आई। 777 नंबर थार गाड़ी भी दिखी, ब्लैक कलर की। गुरुजी का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, हम 6 तारीख रात को बड़े मंदिर पहुंच गए थे। संगत जी, बड़े मंदिर की खूबसूरत सजावट देखकर हमारा मन बहुत गदगद हो गया। शिवलिंग की चमक बहुत ही मनोरम थी और अपनी ओर मोहित या कहीं आकर्षित कर रही थी। पिक्चर निकालने लगे तो सेवादार ने डांट दिया। हमने उससे माफ़ी मांगी गुरुजी का आदेश मांगकर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने रात कॉफ़ी प्रसाद भी पिलवाया और बहुत ही स्वादिष्ट लंगर भी, हमारी फेवरेट कड़ी भी खिलवाई। गुरुजी का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, हम आज्ञा लेकर रात को पास में ही होटल में रुके और अगले दिन गुरुजी के दर्शन के लिए फिर से मंदिर आए। संगत जी, भीड़ बहुत थी, लेकिन 3 घंटे में हमारा
नंबर आ गया और संगत जी लाइन में आंटियों और बच्चों के साथ गुरुजी के शब्दों, बच्चों और अंकलों के साथ गुरुजी के शब्दों और गानों को सुनते हुए डांस करते करते दर्शनों के लिए गए। संगत जी बर्थडे पर गुरुजी के दर्शनों के लिए लाइन में हम भाव विभोर हो गए और आंखों में अश्रु आ गए वहाँ नज़ारा देखकर। संगत जी हम गुरुजी के बर्थडे पे तो पहली बार मंदिर गए थे। गुरुजी का इतने दर्शनीय दर्शन देने का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी गर्मी बहुत थी लेकिन हमें जल प्रसाद 2-3 बार गुरुजी ने पिलवाया। गुरुजी का अनंत कोटि कोटि शुक्राना इतनी खूबसूरत और स्पेशल ब्लेसिंग्स देने का और बख्शने का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी होटल से मंदिर जाते हुए सुबह गाड़ी निकालते ही गुरुजी ने सेवा भी बख्शी और एक बुजुर्ग अंकल और आंटी जी को मंदिर छोड़ने की सेवा मिली। संगत जी हो ना हो वो गुरुजी ही आए थे, साथ में माता रानी भी थी। गुरुजी का अनंत कोटि कोटि शुक्राना सेवा बख्शने का और ब्लेसिंग्स देने का। संगत जी हमें उन अंकल को पूछा तो उन्होंने बताया वैसे तो वो बिहार से थे लेकिन वो दिल्ली में रहते थे और हर सोमवार मंदिर में गुरुजी के दर्शन को आते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी हमें उनको जहाँ तक गाड़ी की पार्किंग वहाँ तक छोड़ा और फिर इजाज़त मांगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतने भाव विभोर दर्शन देने का। संगत जी मंदिर के बाहर ही गुरुजी ने लाल चोले में, जो कि अमृत वेला में होता है, बेबे और बापूजी के स्वरूप के साथ भी दर्शन दिए। गुरुजी का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी हमने लंगर पैक पार्किंग में खाया और गुरुजी का अनंत कोटि कोटि शुक्राना इतना स्वादिष्ट लंगर बख्शने का। संगत जी 4:35-40 पर हम इजाज़त लेकर घर के लिए रवाना हो गए। संगत जी वापसी हमें एक गलत टर्न ले लिया और ट्रैफिक जाम में फंसते गए। संगत जी हमें 2-3 बार रास्ता भटक गए। 8:15 पर रात को हम हाईवे पर पहुँचे। शायद गुरुजी ने ही शायद लेट करवाया ताकि शायद कोई जो कष्ट रास्ते में आने वाला था, ना जाने कैसा कोई कष्ट था, गुरुजी ने थोड़े में काट दिया। गुरुजी का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मंगलवार का शुक्राना हम आज रात में करेंगे। गुरुजी का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। अब हम अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। सर्बत का भला करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। कल हमारा ये सत्संग है कि मैं आगरा से बोल रही हूँ। हमारा ये सत्संग है कि कल मैं अपनी भाभी ने आपका सत्संग 7 जुलाई का आपका सत्संग करा था। कल हम वहाँ पे गए थे, वहाँ पे उन्होंने हम लोगों को बुलाया था तो हम लोग वहाँ पे गए थे। वहाँ पे आपका सत्संग सुना। उसके बाद मैं वहाँ पे बैठी बैठी ये प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी आप हमें अपने सबको आप अपनी प्रेजेंस फील कराते, हमें भी आप कराइए। लेकिन आप हमें भी कोई खुशबू दीजिए, आप कोई भी आप लेकिन वहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिला। जैसे ही केक खोला और केक में आपने बटरफ्लाई के दर्शन दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी इतना खुश हो गई मैं कि चलो गुरुजी ने मुझको आपने अपना हमें प्रेजेंस फील कराई। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी गुरुजी
आपने हमें अपने दर्शन दे के आपने हमें धन्य करा। गुरुजी, हमारी जो अरदास आपके चरणों में लगी है वह मेरी अरदास ज़रूर पूरी करना, और मुझे पूरा विश्वास है आप ज़रूर करेंगे। शुक्राना गुरुजी, हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपसे शुक्राना 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 की हाजिरी आपके चरणों में समर्पित है। गुरुजी, आप हमारा शुक्राना कबूल करिए और हमारी अर्जी स्वीकार करिए। हे मेरे गुरुजी, गुरुजी आपको सत सत प्रणाम। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैं शुक्राना सत्संग करना तो नहीं जानती, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ। सभी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, आपके गुरुजी महाराज, जब से मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ तब से मुझे आपके जल प्रसाद में और चंदन प्रसाद में और मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। गुरुजी, आपके जल प्रसाद से मेरी छोटी बहू के पेट में दर्द हो रहा था और हमने आपका जल प्रसाद दिया और जल प्रसाद दिया और मंत्र जाप से पेट पे हाथ फिराया। उसकी ये हालत थी कि उसको हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ता, लेकिन आपके जल प्रसाद से ही और कुछ दवाइयों से ही, ब्लेस्ड दवाइयाँ करवा के उसी से ही, जल प्रसाद से ही उसका पेट का दर्द सही हो गया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, ये सत्संग मेरा कबूल करना। आपके चरणों में हाजिरी है गुरुजी, ये सत्संग आपके चरणों में हाजिरी लगा रही हूँ मैं। ये सत्संग मेरा स्वीकार करना गुरुजी। गुरुजी, ये सत्संग मेरा स्वीकार करना। प्लीज़ आंटी, मेरे इस सत्संग को आप ज़रूर शेयर कर देना। प्लीज़ आंटी, सभी संगत से मेरा शुक्राना 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 शुक्राना, हमारे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी ने मुझे 11 सत्संग की सेवा बख्शी है और ये मेरा चौथा सत्संग है। संगत जी, गुरुजी का टेलीपैथी के थ्रू एक मैसेज आता है कि गणेश जी तुझसे बहुत नाराज़ हैं, उनसे माफ़ी मांग। तो संगत जी, मैं माफ़ी मांगती हूँ गणेश जी से कि मुझसे जो भी गलती हुई है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो गणेश जी। गुरु जी का मैसेज आ रहा है। गुरु जी ने बोला, मेरे होते हुए तुझे किसी भी बात की चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं सब देख लूँगा, मैं तेरे साथ हूँ। बहुत सी नेगेटिविटी हैं तेरे पे और तेरे पति अंकल पे, तेरे बेटे अंकल पे, पर तू खुश रहा कर। मैं सब काट दूँगा, सब ठीक कर दूँगा तेरी लाइफ में। उसके लिए गुरुजी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख बार शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। गुरुजी बहुत प्यारे हैं संगत जी। गुरुजी हमेशा हमें अच्छा रास्ता दिखाते हैं। गुरुजी ने बोला कि बेटा, तूने किसी का बुरा नहीं करना, जो तेरा करता है उन्हें मैं देख लाऊंगा। उसके लिए शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना। गुरुजी ने मैसेज किया कि जो भी तेरे परिवार पर कष्ट था वो मैंने काट दिया, उसका शुक्राना। गुरुजी का लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी से कहना चाहूँगी कि कुछ दिनों से गुरुजी मुझे पता नहीं क्या स्किन प्रॉब्लम हो रही है, तो वो मेरी ठीक कर दो। जैसे ही ठीक होगी मैं आपका शुक्राना सत्संग करूँगी गुरुजी।
बहुत दिनों से मैं परेशान हूँ। कल गुरुजी का जन्म दिवस था और गुरुजी ने मुझे लंगर अपने सत्संग में बुलाया। उसका शुक्राना, लंगर खिलाने का शुक्राना, सत्संग में बुलाने का शुक्राना, लंगर खिलाने का शुक्राना। शायद उस लंगर प्रसाद से ही मैं ठीक हो जाऊं संगत जी। तो मैं अपना सत्संग गुरुजी के आगे ज़रूर करूँगी। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, संगत जी। मैं गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आ रहा था, तेरी माँ पर संकट है, तेरे माई के परिवार पर संकट है, तेरे भाई पर संकट है। गुरुजी ने मेरी माँ को ब्लेस किया और मुझे मैसेज के द्वारा बताया कि अब वो संकट टल गया। उसके लिए शुक्राना, मेरी माँ को ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे छोटे ब्रदर को ब्लेस करने का शुक्राना। गुरुजी, मुझे सपने में मेरे छोटे भाई को मैंने कुछ बड़ा हादसा होते मुझे दिखा और वो शायद गुरुजी ने सपना दिखाकर उसका कष्ट छोटे में ही काट दिया। संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी का, लख लख बार शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना, बारंबार शुक्राना। संगत जी, मुझे गुरुजी रोज़ कहते हैं, तेरी कुल देवी तुझसे नाराज़ है, तेरे देवते तुझसे नाराज़ हैं, तेरे पितृ तुझसे नाराज़ हैं, उनसे माफ़ी मांग। तो मैं आज माफ़ी मांगती हूँ संगत जी। देवताओं, मुझे माफ़ करो, मेरी कुल दाती मुझे माफ़ कर दो, मुझसे कोई भूल चूक हो मुझे माफ़ करो। मेरे पितरों, मुझे माफ़ करो। मेरे ऊपर इतना संकट, जो बार बार संकट आ रहा है 4 महीने से, उससे हमें दूर करो। कभी कुछ हो रहा है, कभी मेरे पति अंकल की सेहत ठीक नहीं है। गुरुजी ने उन्हें भी ब्लेस किया, उसके लिए गुरुजी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे बेटे अंकल पे भी कभी वो बीमार रहता है, कभी कुछ, उस पे भी संकट है, उसके लिए भी। हमारे घर पर भी ब्लैक मैजिक हुआ है संगत जी। गुरुजी कहते हैं 2 औरतों ने ब्लैक मैजिक किया है, उसे मैंने काट दिया। शुक्राना गुरुजी का, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी।